नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पूरे देश में आज महिला दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में सम्मान पूर्वक संदेशों की लगातार भरमार है, तो जगह जगह पर नारी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भर भर के बधाइयां यहां पर दी जा रही है और महिलाएं भी इस बधाइयों को पाकर लहालोट नजर आ रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो महिलाओं को पता भी नहीं कि उनका कोई दिन भी होता है। आपको ये भी बता दें कि रोज की तरह हमेशा गांव की महिलाएं आज भी चूल्हा चौका करती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें नहीं पता कि सम्मान पाने के लिए आज के दिन कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसमें तो कोई शक नहीं कि महिलाएं समाज का मजबूत आधार है, लेकिन कुछ सोच आज भी महिलाओं के आगे बढ़ने को स्वीकार नहीं कर पाती। बेटियां चांद तक पहुंच गई है, लेकिन सोच शायद अभी तक धरातल पर भी विकसित नहीं हो पाई। हम महिलाएं अधिकारों की चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, पर आज भी हमें पुरुषों से कमतर ही आंका जाता है। क्यों कमतर आंका जाता है, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम बात करेंगे कि डेली लाइफ में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब महिला मुश्किल हालातों से जूझती है, गुजरती है। जब वो चूल्हे चौके घर के काम में उलझी रहती है, तब भी क्या दिन में एक बार भी उसके सम्मान में उसका हाथ बटाया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से देश भर में तमाम जगहों पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो जुड़ गए हैं मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। संतोष जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। संतोष जी, पहला सवाल मेरा यही, पहला सवाल कहूं या प्रतिक्रिया, कि जिस तरीके से देश भर के साथ साथ दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इस महिला दिवस को, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये महिला के लिए कोई एक दिन निश्चित करना, ये केवल एक सांकेतिक होता है। अदरवाइज महिला के लिए हर पल हर घड़ी महिला सम्मानित होनी चाहिए। उनका सम्मान इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो केवल महिला है, नहीं। महिला में जितना त्याग, तपस्या, समर्पण होता है वो किसी और में देखने को मिलता भी नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, मैं ये मानती हूँ कि केवल और केवल इसको लोग दिखावे के रूप में मनाते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया जाता है। लेकिन काम ग्रामीण लेवल पे होना चाहिए। क्या हमारी बेटियां आज भी पढ़ रही हैं? क्या हमारी महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा हो रही थी वो आज भी हो रही है या रुक गई है? क्या हमारी बेटियां आज भी स्कूल कॉलेज जाते हुए स्कूल कॉलेज जाना इसलिए छोड़ देती है क्योंकि रात जलते हुए मंचले उन्हें रास्ता रोकते हैं? आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूं तो आज भी हमारे यहाँ निर्भया, स्वीटी जैसे कांड होते हैं। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ये केवल एक सांकेतिक है और ये केवल समारोह के लिए रूप में इसको मनाया जाता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ उन महिलाओं को सम्मानित करना चाहिए जो महिलाएं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं और जो कर सकती हैं, जो बदलाव ला सकती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, बदलाव लाने की मुहिम जो लोग चलाते हैं उन्हें अक्सर भुला दिया जाता है और वो लोग आगे की कतार में आ जाते हैं जो कहीं कुछ लोगों को कह सकते हैं कि आगे भी नहीं बढ़ने देते। भुलाना तो बात ठीक है कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन मैम बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें बढ़ने ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, अगर 50 पुरुष हैं तो एक महिला अगर उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाती है तो भी ये पूछा जाता है, अरे तुम यहाँ कैसे चढ़ गई, अरे तुम यहाँ कैसे आ गई, जैसे वो कहीं और दूसरे ग्रह से आई है। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति सोच आज भी उतनी ही खराब है। जो महिला अपनी दहलीज को लांघकर बाहर निकलती है उनके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, उनको रोका जाता है, उनको किसी ना किसी तरह से। देखिए, महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और महिला को मैं ये मानती हूँ 3 स्तर पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। पहले वो खुद के साथ लड़ती हैं, क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं, और उसके बाद जब वो उसमें खुद में हिम्मत आती है फिर परिवार वालों के साथ वो उस लड़ाई के लिए तैयार होती है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं समाज में निकलना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। यहाँ तक भी पढ़ने के लिए भी उनको इजाजत नहीं मिलती है, नौकरी के लिए भी इजाजत नहीं मिलती है। बहुत पढ़ी लिखी बेटियां हमारी आज भी घरों में बैठी हैं, उनको ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, हमें नौकरी नहीं करानी है, हमें बाहर पढ़ाना नहीं है, हमें बाहर भेजना नहीं है।
उनको ऐसे रखा जाता है। और इसी तरह से जो तीसरी लड़ाई है वो समाज की है, जो वो अपनी किसी ना किसी तरह से परिवार वालों को कन्विंस करा के बाहर निकलते भी हैं, तो उसके बाद समाज में उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में आज भी महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल संतोष, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कहने के लिए बेशक आज उन्हें सम्मान कहते हैं कि बराबर का दर्जा दिया जाता है, सम्मान उन्हें यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही ये सिर्फ एक दिन के लिए सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी नहीं है, या फिर इतना कह देना, क्योंकि अभी भी सही कहा आपने, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े, और अगर बढ़ जाए तो वही आप वाली बात की वो यहाँ पर किस तरीके से आ गए। बिल्कुल दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, शिक्षाविद डॉक्टर श्वेता तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी श्वेता जी, पहला सवाल मेरा आपसे वही जो मेरा संतोष जी से था कि जिस तरीके से आज देश भर में और कह सकते दुनिया में महिलाओं के दिवस का बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, कई जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है कुछ लोगों की ओर से, कह सकते हैं कि जहां अच्छा काम जिन महिलाओं की ओर से किया गया है, लेकिन गाँव में बहुत सारी महिलाएं, गाँव में नहीं शहर में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वाकई पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्म हम फिल करें कि आज हमें भी सेलिब्रेट किया जाए, हमें भी सेलिब्रिटी बनाया जाए, हमें भी सम्मानित किया जाए। तो ये कैसे देखते हैं आप आज के दिन को? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बोला है कि चीज़ों का धरातल पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे बहुत सी ग्रामीण अंचल में ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि क्या-क्या सुविधाएं, क्या-क्या अधिकार उनसे जिससे उनको रूबरू होना चाहिए, इसकी जानकारी की कमी हमेशा उनके पास रहती है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये अगर ज़रूर है, आज के दिन हमें ये मंथन करने की ज़रूरत है कि हमारी महिलाओं की जो व्यवस्था है, जो उनकी जो सुधार उनकी दशा में कितना हुआ है, कितना वो आगे बढ़ी हैं, और अभी उनके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। स्पेशली जो गाँव से जो लेडीज़ हैं, जिन जो व्यवस्थाओं से रूबरू नहीं हो पाती हैं, उन तक हम कैसे वो जानकारी पहुंचा सकते हैं, हमें इस चीज़ पे मंथन करना चाहिए। दूसरा मैं एक बात बोलूँगी कि जैसे एक कहते हैं कि अगर हम किसी आदमी को शिक्षित करेंगे तो वो सिर्फ एक उसी तक सीमित रह जाता है, लेकिन अगर हम घर की महिला को शिक्षित करेंगे तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो बेसिकली हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हो पाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा जिसे बोले कि हथियार है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जाता है, और आपने भी अभी बताया कि वाकई बहुत सारी औरतें ऐसी है, महिलाएं ऐसी है जिन्हें पता ही नहीं कि वुमेंस डे भी होता है, आज लोगों को सम्मानित किया जाता है, या आज हमारा दिन है, बहुत सारी महिलाओं को ऐसा भी नहीं पता। बिल्कुल संतोष जी, जिस तरीके से अभी मैं डिबेट में आने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं आपके बारे में पढ़ के आई थी, मुझे पता चला कि अभी राष्ट्रपति की ओर से आपको सम्मानित किया गया है, और जिस तरीके से दहेज को लेके और साथ ही घूंघट प्रथा राजस्थान में बहुत ज़्यादा चलती है, उसको लेकर आपकी ओर से काफ़ी कदम उठाए गए, आपकी ओर से काफी संघर्ष किया गया। तो सबसे पहले तो ये कि आप उस बारे में बताइए, जिस तरीके से लोग आपके सामने तो कुछ और कहते होंगे, शायद आपको ये भी कहते हो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, लेकिन जैसे आप उस जगह से कहीं और चले जाते हैं, उसके बाद में आपकी पीठ पीछे बुराइयां करते हुए बहुत सारे लोग मिले होंगे। कितना संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा मैम? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस गांव से जहां गोबर घेरना, पानी भरना, भैंसों का काम करना, खेत का काम करना, उन गलियों से जहां ये कहा जाता है कि तुम तेज कैसे बोली, अरे तुम आवाज कैसे निकाल रही हो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े लोग बैठे, तुम जबान लड़ा रही हो। मतलब ऐसी जगह से हमें राष्ट्रपति भवन तक जाने का जो मुझे मौका मिला, तो वो संघर्ष आसान नहीं था। मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं का संघर्ष कठिन भी है, जटिल भी है, लंबा भी है, क्योंकि महिलाओं को कई स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने भी ये संघर्ष, जब मैंने पर्दा प्रथा के अगेंस्ट अभियान छेड़ा, तो मैं बताना चाहती हूँ, मेरी ससुराल से मुझे कहा, अरे बेटा और तो सारी बातें ठीक है, पर यो घूंघट मत खलवा, बहुएं हमारी इज्जत करना छोड़ देंगी। मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा हमारी बेटियां 20-20, 25-25 साल के बाद आप शादी करते हैं, वो 20-25 साल की बिना घूंघट के रहती हैं, क्या वो आपकी इज्जत नहीं करती हैं? तो उनको ये बात समझ में आई। कई लोगों ने कहा फिर बहू और बेटी में फर्क क्या रह जाएगा? फिर मैंने एक सवाल और किया, जी आप बहू और बेटी में फर्क क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं? आप बहू को भी तो बेटी ही बोलते हो, फिर फर्क क्यों करना चाहते हो? इसका मतलब आपका बिहेव लड़की के साथ कुछ और है और बहू के साथ कुछ और है। इस सोच को बदलिए। ये संघर्ष हमने किया, और कई गांव में मैं गई, यहाँ मानस गांव है कैथल का, मैंने वहां पर किया। जब दोनों महिलाएं सरपंच थी, 2 सरपंच है वहां पे, दोनों ही महिला थी, दोनों ही घूंघट में थी। और जब मैंने वहां महापंचायत की, तो मैंने जब उनसे कहा कि भाई आप लोग स्टेज से बात करो, अपनी बात रखो, महिलाओं को मोटिवेट करो, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे हस्बैंड बोलेंगे, एक ने कहा नहीं मेरे ससुर बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम कैसे समाज के सामने बोलेंगे, हम जबान नहीं खोल सकते हैं। मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया
उनको कन्विंस कराया, उनके हस्बैंड को कन्विंस कराया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब उनको माइक दिया तो सच में वो इतनी जबरदस्त बोली। मैंने कहा वो टैलेंट हमारी उन बहू बेटियों में छुपा हुआ है, उसको तराशने की जरूरत है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। बहुत लंबा ये संघर्ष हमने किया है और हम लड़ रहे हैं लगातार। और मैं तो ये मानती हूँ, जब मैंने एक 12-13 साल की बच्ची थी मैं, और मैंने एक पुरुष को अपने पत्नी को पीटते हुए देखा, और लगातार वो दारू पी के उनको गालियां देना, बर्तन गली में फेंक देना, खाना फेंक देना, मतलब इस तरह से हमेशा वो करते थे। मैंने जब वो देखा कि अरे पढ़ी लिखी लड़की है, अनपढ़ पति है, दारू पी के पीटता है, क्यों पीटता है, ये सवाल मेरे जहन में बहुत ज्यादा अंदर तक गया। और मैंने तभी निर्णय लिया कि हम कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काम करेंगे। और उसके बाद हमने करना शुरू किया। की बेहद जरूरत है आज समाज को, क्योंकि आप जैसी महिलाएं जो हैं वही समाज को आईना दिखा सकती है। और कहीं ना कहीं दबी कुचली महिलाएं जिन्हें कह सकते हैं, आपने जिस तरीके से बताया और बताना चाहती हूँ, हम ये कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से अगर हम मजबूत कर देंगे तो महिलाओं के साथ अत्याचार घट जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, ऐसे केस आते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। 20-20, 25-25 साल हो गए शादी को लेकर, आज तक पति पीट रहे हैं। टीचर हैं, तनख्वाह भी घर में देती हैं, उसके बावजूद पीटते हैं। मैंने पूछा क्यों पीटते हैं, कह रहे कभी कहेंगे नमक ज्यादा है, कभी कहेंगे घिया क्यों बनाई, कभी कहेंगे दाल क्यों बनाई, कभी कहेंगे पेटा क्यों बनाया। मतलब कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के और उन्होंने पीटना ही पीटना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा संतोष जी कि वाकई ऐसा नहीं है कि अगर महिलाएं जॉब नहीं कर रही है तब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जॉब कर रहे कमा रहे तब भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता ऐसी बनी हुई है। उस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए समाज में वो सम्मानजनक स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी। दोबारा आपका रुख करूंगी, इसी बीच हम आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ता कंचन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई है। कंचन मिश्रा जी, न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी मैम, जिस तरीके से अभी हमारे साथ आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दहिया मैम जुड़े हुए हैं, साथ ही शिक्षाविद हैं हमारे साथ डॉक्टर श्वेता तिवारी जी, उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे थे। उनसे भी मैंने शुरुआत में वही सवाल किया और वही सवाल मेरा आपसे भी है। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखती हैं और आपको लगता है कि सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, एक सेलिब्रिटी की तरह उन्हें आज दुनिया के सामने दिखाने के लिए आज का दिन काफी है? सबसे पहले तो हम आपको जो है भी बधाई देते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर, तो एक तो ऐसी बात है कि एक आज ही का दिन जो नारी के लिए स्पेशल होता है, हर दिन क्यों नहीं नारी के लिए स्पेशल होता है, क्योंकि महिला एक जब जन्म से लेकर पलती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है, उसको घर का काम भी देखना होता है, बाहर का भी काम देखना होता है, तो वो हर दिन ही स्पेशल है, क्योंकि महिला ही इस जगत को धारण करती है। क्योंकि महिला अपने आप में एक सशक्त महिला है, उसको बहुत सारे लोग अबला मानते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके साथ में गलत होता है। बहुत सारी महिलाएं जागरूक नहीं है, तो उनकी वजह से उनको भी दिक्कतें होती हैं। और हम जो ये आज स्पेशल एक महिला दिवस मनाया जा रहा है, और हम जैसे कभी जिला प्रशासन के द्वारा भी कार्यक्रम में आए, वहाँ भी आज हमें सम्मानित किया गया। तो महिला को तो हर दिन सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में अनोखी है। और आज चूंकि महिला दिवस एक स्पेशल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महिला अपने आप में सशक्त है, और साथ में उनको जो लगता है कि महिलाओं के लिए ये हम ऐसा कार्यक्रम करें, चाहे शासन प्रशासन के द्वारा, तो शायद महिलाएं जो अभी गाँव के एरिया में जो अभी भी संकोच में बैठती हैं, तो ऐसा लगता है कि टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से वो महिलाएं अगर देखें तो वो भी जागरूक हों, वो भी बाहर निकल के आए। क्योंकि विगत कुछ वर्षों से महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल कार्यक्रम होते आ रहे हैं, बराबर होते हैं, और शासन प्रशासन के द्वारा जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं में अब महिलाएं भी खुल के बाहर आ रही हैं। क्योंकि अभी इधर विगत कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सहायता समूह जो बने हैं, उससे महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हैं, वो महिलाएं खुल के बाहर आ रही हैं। अब जैसे कि आज हमने देखा यहाँ पे ओजस प्रेरणा के तहत में महिलाएं सोलर लैंप बना रही हैं, वो अपने ऊपर पैर पे खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं मिला, तमाम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी गांव की महिलाएं जो है वो आगे बढ़ रही है, अपना समूह बना रखा है, खुद भी पैसे कमा रही है, दूसरों को भी यहाँ पर रोजगार दिलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिन्हें वाकई नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो छोड़िए, उन्हें यही नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे लिए सरकार की ओर से क्या कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, या हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसकी शिकायत करें। इवन बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसी जिन्हें यही नहीं पता कि हमारे राइट से हम आवाज उठा सकते हैं, उन्हें यही नहीं पता हमारे साथ गलत हो रहा है।
जी जी हाँ, ये अभी जागरूकता की कमी है गांव में, क्योंकि इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भी समाज सेवी हैं और मेरा भी अपना एक सेवा के नाम से संस्था है, तो हम लोग अब गांव गांव जाकर महिलाओं को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे भैया आपके ये अधिकार है, आपको इस स्थिति में ये आपके राइट है, आप अगर स्वयं से नहीं कुछ कर सकती है तो आपके लिए ये 1090 है, 181 है, आपके लिए जो है 1096 है, 1076 है। तो ये नंबरों का उनको जब मतलब बताया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता देखिए आ रहा है। लेकिन हाँ, जो चीजें पहले कुछ नहीं थी अब धीरे धीरे महिलाएं भी आ रही हैं और महिलाएं भी संकोच तोड़ रही हैं। आज महिलाएं देखिए जूडो कराटे सीख रही हैं, कई फील्ड में वो आगे बढ़ी हैं, जैसा कि टीवी में और समाचार पत्रों के माध्यम से एक महिलाएं जो है समाज का उदाहरण बन रही हैं। तो इन सबको देखते हुए अब जो है बहुत सी माताएं बहनें भी अब चाहे वो 7 साल की महिला हो, चाहे वो 16 साल की कन्या हो, सब आगे आ रही हैं और तो धीरे धीरे मोटिवेट होंगी और ये जागरूकता का अभाव जो है वो धीरे धीरे कम होगा और सक्रिय रूप में होगा। ठीक है श्वेता जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना, हमारे साथ कंचन जी और संतोष जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से लगातार महिलाएं अगर अभी आगे बढ़ भी रही है तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो वाकई अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत पीछे हैं। उन्हें वाकई किस तरीके से लगातार जो उनकी ओर से उनके लिए सरकार की ओर से कामकाज किए जा रहे हैं उनके बारे में उन्हें अभी भी नहीं पता। इन सब के बीच में एजुकेशन की अगर बात करें तो आप एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि जागरूकता तो है ही, और जागरूकता किससे होगी? जब आप पढ़ेंगे, जब आप सीखेंगे, तो आपको लगता है कि वाकई एजुकेशन जो है वो सबसे पहला पिलर है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। और दूसरी चीज मैं ये कहना भी चाहूंगी कि जो अभी मैडम ने एक बात बोली थी कि बहुत सारी ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं उनको पता ही नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि शुरुआत इसकी जो हमारी वर्णमाला होती है, जहाँ हम ये सिखाते हैं अ से अनार, तो मैं चाहती हूँ कि हर जितनी भी महिलाएं उनको ये सिखाया जाए अ से अधिकार। तो वो अधिकार जो शब्द है वो पहले तो वो वहां से सीखना शुरू करेंगी। दूसरा, अगर हर एक शिक्षित नारी ये समझ ले कि उसको दूसरी नारी को शिक्षित करना है, ईच वन टीच वन फॉर्मूला अगर वो फॉलो करे तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे समूह को शिक्षित कर पाएंगे। और जैसे ही शिक्षा उनके हाथ में आएगी वो आगे बढ़ती निकल जाएंगी। और अधिकार जैसे शब्द हम उन्हें सिखा रहे हैं, उनको मालूम चलेगा कि आने वाले समय में उनको किन किन अधिकारों का उपयोग करके वो आगे बढ़ सकती है। वो जो एक पिछड़ापन है वो निकल जाएगा। दूसरी बात मैं बोलूंगी कि समाज की जो सोच है उसको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समाज में हम संस्कार, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारी भावी पीढ़ी है, उन बच्चों को हम संस्कारों से कैसे अच्छे से उनको पोषित कर सकते हैं जिससे वो आगे जाए। और हमारे समाज जो जिस तरह का बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी विचारधारा है वहां से बाहर निकल के हम नई विचारधाराओं को अपनाएं, जहाँ पे महिला सम्मान की एक शब्द होना चाहिए, जहाँ से बच्चा शुरू से ही उस चीज को समझ रहा है। जिस तरह की आजकल की जो समस्याएं जो हो रही हैं, जिस तरह से किडनैपिंग हो रही है, रेप जैसे केसेस हो रहे हैं, महिलाओं को यहाँ पर एक सोचने वाली जरूरत है किस तरह से हम बेटियों को सशक्त कर सकते हैं। उन्हें कराटे जैसी व्यवस्था हो या उन्हें अपने स्वयं जिसे बोलते हैं कि सुरक्षा के लिए हम किस तरह से कुछ चीजें सीख सकते हैं जिससे हम स्वयं की सुरक्षा कर सके और जागरूक हो सके। संतोष जी, जिस तरीके से अभी श्वेता जी की ओर से बताया गया, उन्होंने कहा कि वाकई एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कहूँ, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्कूल बच्चा बाद में जाता है, पहले वो अपने परिवार में रहता है, परिवार में जिस तरीके के आसपास चीज़ें हैं, इर्द गिर्द जो चल रहा है, या कह सकते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके फादर जो हैं वो उसकी मदर के साथ कैसा बिहेव करते हैं, अगर उसकी सिस्टर है उसके साथ उसके घर में कैसा बिहेव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एजुकेशन जो है उससे भी पहले परिवार का जो माहौल है, माँ बाप की ओर से बच्चे को क्या शिक्षा दी जाती है, उसे किस तरीके से बताया जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने परिवार का वातावरण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो माता पिता अपने बिहेव के अनुसार काम करते हैं या अपनी जिस तरह से वो लोग रहते हैं वैसा ही असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। और जिस परिवार में पिता उसकी माँ के ऊपर हाथ उठाएगा, उसमें वो लड़का अवश्य हाथ उठाएगा, जब वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो।
ये एजुकेशन यहाँ मैटर नहीं करती है, परिवार की संस्कार, उसकी संस्कृति वो मैटर करती है। और हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, माँ बाप भूल जाते हैं हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर इस बात का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। 19-20 साल से एक महिला पढ़ी लिखी है, उसको अधिकारों का भी पता, उसके बावजूद वो पिट रही है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। एजुकेटेड लोग ज्यादा क्रिमिनल है, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल बहुत सारे मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं महिलाएं लेकर मेरे पास आती हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमने कोरोना काल में महिलाओं का देश भर में एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया, सर्वखाप महिला महामंच, जिसके ऊपर कोई भी महिला आकर अपनी बात रख सकती है, अपने मन की बात कर सकती है, अपने अधिकार के लिए लड़ सकती है, क्योंकि ये संगठन हर महिला के संतोष जी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपसे और भी बातचीत करती, चर्चा को और भी आगे बढ़ाती। जी कंचन जी, आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे। जी, जैसा कि अभी हमने सबको पूर्व वक्ताओं को सुना, वो अपने आप में सही कह रही हैं। और रही बात बच्चों की संस्कार पाना, तो ये बहुत जरूरी है कि परिवार में जो बच्चा सीखेगा, जो बच्चा देखेगा, वो वाकई में निश्चय है, भले वो स्कूल में 6-7 घंटे रहे, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं परिवार का पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी स्कूल क्लास में जो भी शिक्षा दी जा रही, उसमें एक सब्जेक्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि संस्कार जरूर हो। और जो महिलाओं के साथ में जैसे कि रेप केस बढ़ रहा है, चाहे वो छोटी कन्या के साथ में हो, चाहे महिला के साथ में हो, तो हम नारी सशक्तिकरण के साथ में पुरुषों के लिए भी ये कहेंगे कि परिवार वाले पुरुष को भी, अपने बेटों को भी ये सिखाए कि बाहर की लड़कियां कोई गैर की लड़कियां नहीं है, कोई बाहरी बैठी लड़कियां नहीं है, कि आप उनके साथ पहले आप अपने बेटों को, भाई को आप संस्कार दो, उसके बाद कहीं बाहर जाके दूसरी लोगों पे जो है उंगली उठाइए। तो बस यही कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के अवसर पर महिला और पुरुष दोनों को सक्रिय होना पड़ेगा, दोनों को सकारात्मक रूप से लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो सभी फिलहाल यही महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में आप लोगों की ओर से आगे बढ़कर महिलाओं के लिए कामकाज किए गए हैं। तमाम महिलाएं इतनी ही सशक्त हो और अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में इसी तरीके से देश का नाम आगे बढ़ाती रहे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।